Hello students, how are you all? This is Mr. Shivam Dhiman and I am your social science teacher. Today in this video I will explain you the chapter Safe Environment, which is for the class 5th. First of all, before beginning the topic, I would like to explain you what an environment means. Environment means हमारा वातावरण. Environment is the biotic and abiotic surrounding of an organism and includes particularly the factors that have an influence in their survival, development and evolution. तो हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण सभी जीवित और अजीवित या निर्जीव प्राणियों से या निर्जीव फीचर से, है ना, फिज़िकल फीचर से बना हुआ है. जिसे हमारा वाटर, विंड, रेनफॉल, जो एक ऑर्गेनिज्म को, एक जीवित प्राणी को या एक जीव को आवश्यक रूप से चाहिए उसके जीवन यापन करने के लिए, जिससे कि वो जिएगा, अपने रूप और विकसित होगा और कई अपने फॉर्म्स को इमर्ज करेगा. तो यही हमारा एनवायरनमेंट है. जैसे अगर आप एक स्मॉल एग्जांपल लें तो इन आवर नेचर और इन आवर लैंड्स सराउंडिंग वी कैन सी दैट देयर आर स्मॉल इंसेक्ट्स, देयर आर मशरूम्स, देयर आर flowers and wide varieties of flora and fauna living on the land. And if we see a pond or a lake, we can find many living organisms like frogs, fishes, phytoplankton, zooplanktons and microscopic creatures like amoeba. And as well as we can also see some plants like in that ditches or pools like lotus, lilies or spirogyra, etc. The environment is something you are very familiar with. Environment वो तत्व है या वो चीज़ है जिससे आप भली भांति परिचित हैं. It's everything that makes up our surroundings and affects our ability to live on the earth. As we all know that our environment is built with three major domains, that are atmosphere, hydrosphere and lithosphere. To that three domains the living or life exists on the planet earth. क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा हवा है, वातावरण जिसमें हवा है, जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हमारी धरती का 3/4 पार्ट कवर अप करता है, जो हम कई यूजेस में अपने प्रयोग में लाते हैं, और लिथोस्फीयर जो 1/4 पार्ट है और धरती पर इसमें प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं. अब इन रिसेंट ईयर्स साइंटिस्ट हैव बीन केयरफुली एग्जामिनिंग द वेज दैट पीपल अफेक्ट द एनवायरनमेंट. और कुछ सालों से जो साइंटिस्ट हैं वो परख रहे हैं, जानकारी निकाल रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं. एंड दे हैव फाउंड द मेजर कॉजेज लाइक एयर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, एसिड रेन एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स दैट आर कॉजिंग डेंजर टू बोथ द अर्थ एंड टू आवरसेल्व्स, बिकॉज वी आर interdependent on both of the species that are plants and animals. If we target or kill or destroy any one part of the living cycle, then we will kill or destroy ourselves. How can we help individually to save the environment? क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप खुद प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरे को प्रेरणा नहीं दे सकते हैं और आप अपना वातावरण नहीं बचा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट यूज़ एयर कंडीशनर sparingly or not at all, because
Air conditioner uses CFCs, chlorofluorocarbons, which affect the ozone layer, which can affect the or deplete the ozone layer and increase the global warming on the earth. And they also uses a great deal of electricity and consume electricity, and which cause your money bills and affect your pockets also. Don't use electronic exercise machines. आप ज़्यादातर फ्रेश एयर में जाइए, वहाँ व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इलेक्ट्रॉनिक एक्सरसाइज मशीन का यूज़ कम कीजिए. ब्रिंग योर ओन पेपर और क्लॉथ बैग्स टू द सुपर मार्केट. अब इस समय आप जानते हैं कोरोना फैला हुआ है. अगर आप प्लास्टिक पॉलीथीन मटेरियल आप बाज़ार से लेंगे तो हो सकता है उसको कितने लोगों ने छुआ हो, और हो सकता है कि वो डिजीज़ या वायरस या कॉन्टामिनेटेड भी हो सकता है, जिससे कि आपकी लाइफ अफेक्ट होगी, आपके फूड मटेरियल्स अफेक्ट होंगे. तो आप अपना पेपर बैग या क्लॉथ बैग का यूज़ करिए. रिसाइकिल ऑल यू कैन. आप चीज़ों को फिर से रिसाइकिल कीजिए ताकि भविष्य में आपको कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करना पड़े और आपकी हेल्प भी हो, आपकी जो इनकम है वो, आपका जो मनी है वो आप एक तरह से स्टोर कर सकें. अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम्स, जैसे कि थर्माकोल के मटेरियल्स, पॉलीथीन्स, बैग्स, इनको अवॉइड करिए यूज़ करने से. डोनेट और शेयर रेदर देन सेंडिंग देम टू यूजेबल हाउस होल्ड आइटम्स अ लैंडफिल. तो या तो आप अपने पुराने सामान या खिलौने मटेरियल्स जो हैं, जो अब आपको यूज़ नहीं है, तो आप उसको डोनेट कर दीजिए या उन व्यक्तियों को दीजिए जिनको उसकी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा है. Plant a tree because we are cutting down trees day by day for our daily needs. हम पेड़ को अपनी ज़रूरत के अनुसार डेली दिन प्रतिदिन काटते जा रहे हैं, तो इसलिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और हो सके तो आप किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं. एंड रिड्यूस गार्बेज. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर वेस्ट. वेस्ट क्या होता है, यानी कचरा. वेस्ट एंड वेस्ट आर अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल्स. वेस्ट या वेस्ट क्या है, हमारे अनचाहे और मतलब दोबारा जो इस्तेमाल ना हो सके वो मटेरियल्स हमारे वेस्ट होते हैं. वेस्ट वो सब्सटेंस है, वेस्ट इज़ एनी सब्सटेंस विच इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज़ और इट इज़ वर्थलेस, डिफेक्टिव एंड ऑफ नो यूज़. वेस्ट वो सब्सटेंस है जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद आप उसको इस्तेमाल ना कर सकें और आपकी ज़रूरत में वो ना हो, बेकार हो चुका हो और भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए लायक ना हो. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेस्ट लाइक टॉक्सिक वेस्ट, मतलब जहरीले वेस्ट, केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट विच आर डेजिग्नेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कैन ट्रीट सम इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट इज कंटेनिंग कन्वेंशनल पॉल्यूटेंट्स सच एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. जैसे कि आपका लिक्विड वेस्ट हो जाता है सीवेज वेस्ट. फिर आपके सॉलिड वेस्ट में आपका न्यूज़पेपर्स, आप पॉलीथीन्स या जो रग्स हैं या कैंस हैं, ये सॉलिड वेस्ट में आ जाते हैं. गैसेस वेस्ट आपके वो हो गए जो स्मोक या डर्ट या गैसेस आपके चिमनी से या फैक्ट्री से रिलीज आउट होते हैं इन द वाटर वेपर और स्मोक फॉर्म. इंडस्ट्रियल वेस्ट में टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनको ट्रीट करना बहुत नेसेसरी होता है, वरना वो वाटर बॉडी से मिलकर वाटर को भी अफेक्ट करते हैं और उसमें रह रहे जीव जंतुओं को भी अफेक्ट करते हैं. व्हाट आर देयर आर, वैसे अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट. वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड अनदर इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायो मीन्स डिग्रेडेबल डेट आर डिकम्पोज और डिग्रेडेड मतलब ख़त्म कर देना बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायो मीन्स लिविंग या लाइफ, और डिग्रेडेबल मतलब ख़त्म करना. तो वो वेस्ट मटेरियल्स जो आसानी से नष्ट किए जा सकें, विलुप्त किए जा सकें, ख़त्म किए जा सकें प्रकृति के द्वारा बाय माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरियाज और अर्थवॉर्म्स. दीज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे कि आपका वेजिटेबल पील्स है,
कॉम्पोस्ट है, कैटल डंग है, ये आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल हैं। और माइक्रोब्स जो होते हैं वो इन वेस्ट मटेरियल को आसानी से सड़ाकर गलाकर हार्मलेस क्वांटिटी में कुछ समय के बाद कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं एज अ न्यूट्रिएंट कंटेंट और मैन्योर फॉर योर क्रॉप्स और प्लांट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो वेस्ट मटेरियल जो किसी भी तरह नॉन पॉइजनस या हार्मलेस सब्सटेंसेस में ना टूट पाएँ, नेचर के द्वारा ना ख़त्म किए जा सकें और वो आपके माइक्रोब्स को भी अफेक्ट करें जो उनको ख़त्म करते हैं। तो DDT ये सब क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। तो DDT एक केमिकल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो आगे पास होता है अगर फूड चेन में, तो वो फूड चेन के मेंबर्स को जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स और उसके साथ साथ क्रॉप से मैन को भी अफेक्ट कर सकता है और बर्ड्स को भी, जिससे कि DDT का यूज़ बहुत ज़्यादा बैन कर दिया गया, क्योंकि ये एक ऐसा पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है बाय फार्मर्स। और दूसरे एग्जांपल नॉन बायोडिग्रेडेबल तो हो गए आपके पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास मटेरियल, सिंथेटिक रबर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, etc. How can we dispose the waste? First of all, we will understand what is the definition of disposal of waste. जो वेस्ट मटेरियल आप यूज़ कर चुके हैं, मतलब वो मटेरियल जो आप यूज़ कर चुके हैं और वो वेस्ट हो चुका है और आपको उसे पूरी तरह से मैनेज करना है ताकि वो ख़त्म हो जाए और भविष्य में किसी भी तरह से आपके नेचर को, आपकी प्रकृति को अफेक्ट ना करे। उसके लिए आप कई प्रोसेस को इन्वॉल्व करेंगे, वही डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कहलाता है। इन अदर वे वी कैन से दैट वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। नाउ व्हाट आर द प्रोसेस इन द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल डंपिंग मतलब जब आप वेस्ट मटेरियल को एक जगह पर कुछ समय के लिए रख दें या गाड़ दें, जिससे कि वहाँ रहने वाले जो माइक्रोब्स हैं उस पर अपना एंजाइम्स और एक्शन से उसको सड़ा गला दें, डिकम्पोज कर दें, जिससे कि वो अपने आप ह्यूमस या खाद में परिवर्तित हो जाता है। कंपोस्टिंग मेथड में आप जो किचन वेस्ट है या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको कलेक्ट करके आप मॉइस्ट कर देते हैं, मतलब गीला कर देते हैं और उसको एक पिट में डाल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डग अ पिट, हम एक गहरा गड्ढा खोद लेते हैं और उसमें गोबर और कई सारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक आपके फ्रूट पील्स हैं या आपकी लीव्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, वेजिटेबल व्हील्स है या किचन वेस्ट है, उसको आप गड्ढे में डाल देते हैं और उसको लेयर बाय लेयर वाटर से स्प्रेड करके कवर अप कर देते हैं और उसमें आप अर्थवॉर्म्स भी छोड़ सकते हैं। तो आपको 1-2 हफ्ते के बाद आपको प्रॉपर जो मैन्योर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बायो फर्टिलाइज़र, वो आपको अवेलेबल हो जाता है। कंपोस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कंबाइंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ एंड नाइट सॉइल और स्लज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर आपने जो भी लिया है उसमें बैक्टीरियल एक्शन होगा, जो माइक्रोब्स उस पर एक्ट करेंगे और फिर वो ह्यूमस लाइक मटेरियल में चेंज हो जाएगा, जो मैन्यूरियल वैल्यू सॉइल को इनरिच करेगा। हाउ कैन यू रिड्यूस द वेस्ट? अब आप वेस्ट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग द 3R प्रोसीजर। 3R मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अर्थ रिसोर्सेज दैट वी यूज़, मतलब वो मटेरियल्स का यूज़ करना कम करिए जो आपको लगता है कि वो ख़त्म हो सकते हैं। रीयूज़, चीज़ों को पुनः इस्तेमाल कीजिए ताकि आप उनको वेस्ट ना बनने दें। रिसाइकिल, जो मटेरियल वेस्ट बन चुका है उसको रिसाइकिल करके उसका न्यू उपयोग लाइए। जैसे कि आप वाटर बॉटल, जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स है, उसको आप क्लीन करके वाटर स्टोरेज के लिए या आप क्राफ्ट मटेरियल्स में यूज़ कर सकते हैं या सॉस स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल आप आइडियाज़ देखिए नेट पर, तो
हम लोग घर में जलेबी बनाने के लिए भी पेट बॉटल्स या वाटर बॉटल्स का यूज़ कर सकते हैं, उसको मनचाहा आकार में मतलब आप नेट पे अगर आप देखो तो बहुत से आइडियाज़ आपको क्रिएशनल मेथड्स दिख सकते हैं, हाउ टू रिसाइकिल और यूज़ द वाटर बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ द चैप्टर सेविंग एनवायरमेंट। I hope you must have understood about this chapter. Thanks for watching this video. Keep liking, studying and sharing. Have a nice day, students.